हेलो एवरीवन, स्मार्ट मैनेजर सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक पाइवट टेबल को कैसे ऑटोमाइज किया जाए हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो पाइवट टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या समस्या है। अगर हम लोग अपने पाइवट टेबल के डेटाबेस में कोई भी बदलाव करते हैं, जैसे कोई नया रो ऐड किया या कोई नया कॉलम ऐड किया, तो हमें पाइवट टेबल दोबारा बनाना पड़ता है। इसे कंप्यूटर की भाषा में कहें तो पाइवट टेबल एक स्टैटिक फीचर होता है जिसमें डेटाबेस के डेटा को एक बार पिक कर लिया, उसके बाद उसमें अगर आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस में कुछ चेंजेस करते हो तब तो वो एक्सेप्ट कर लेता है रिफ्रेश करके, लेकिन अगर आप नया रिकॉर्ड ऐड करते हो तो वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसे हम लोग एक बार अभी कर हमारा एक छोटा सा डेटाबेस है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमें पाइवट टेबल इंसर्ट करना है तो क्या करना होता है, इसमें से किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर आप सेलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, पाइवट टेबल इंसर्ट करो। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हम लोग लेते हैं फॉर रिफ्लेक्शन पर्पस, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और पाइवट टेबल को इंसर्ट कर लिया। इसमें सेल्समैन के नाम को हम रोज़ में ले लेते हैं और कितना सेल्स हुआ उसको कॉलम में ले लेते हैं। अब हम लोग इसमें से मान लीजिए गणेश के जो सेल्स हैं उसके डेटा में हम थोड़ा से चेंजेस करते हैं। लेटेस्ट से इसको 350 की जगह 500 कर देते हैं। हम लोग अपने टेबल पे जाते हैं, डेटा में जाते हैं और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये चेंज तो हमें रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारे पाइवट टेबल में। बट अगर हम यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, जस्ट से अब्दुल जिसने 400 यूनिट सेल किया, अब अगर हम अपने डेटाबेस पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन आप अगर एग्जिस्टिंग कोई नाम है जैसे गणेश, इसका भी रिकॉर्ड हमने यहाँ पे मान लीजिए उसने 500 यूनिट्स और सेल किया, अब हम इस पे जा कर के इसको रिफ्रेश करेंगे, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दिस शोज दैट पाइवट टेबल इज एन स्टैटिक फीचर। आइए अब हम देखते हैं कि एक ऑटोमेटिक पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। ऑटोमेटिक पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो जो आपका डेटाबेस है उसको एक नाम देना होगा, और इस तरह का नाम देना होगा जो नाम डायनेमिक हो। अगर हम उस डेटाबेस में कोई भी बदलाव करें तो वो रेंज ऑटोमेटिक बदल जाए। इसके लिए हम लोग ऑफसेट फीचर का इस्तेमाल करेंगे। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट एक सिंपल एक फार्मूला है जिसमें रेफरेंस होता है, रोज़ होता है, कॉलम्स होता है, हाइट होता है और विड्थ होता है। रेफरेंस बताता है कि आपके टेबल का स्टार्ट पॉइंट क्या होगा। रोज़ और कॉलम्स बताता है कि जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है टेबल से, उससे आपकी जो डेटाबेस आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसका डिस्टेंस क्या होता है। हाइट और रोज़ आपके टेबल का हाइट, नंबर ऑफ रोज़ बताता है, विड्थ आपके टेबल का नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। इसके अलावा एक और सिंपल फार्मूला काउंटे का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी हाउ टू डू इट। सबसे पहले तो ऑफसेट फीचर का इस्तेमाल करके हम अपने डेटाबेस को एक नाम देंगे। इसके लिए हम लोग टाइप करेंगे इक्वल टू ऑफसेट। इसमें रेफरेंस जो होगा वो हमारे टेबल का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा। इसको हम लोग फ्रीज कर लेते हैं F4 पैनल से। इसके बाद हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देना होगा जहाँ से हमारा डिस्टेंस है रेफरेंस से। इस केस में हमारा ये डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए हमने 0 ले लिया। हाइट के लिए कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इसमें, तो हमें इसका डायनेमिक बनाना है कि अगर ये चेंज हो तो ये चेंज होते रहे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे काउंटे फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। काउंटे हमने टाइप कर लिया और ए कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और इसे फ्रीज कर दिया। इसका मतलब कि इसने काउंट करना है कि ए रो में ए कॉलम में कितने रोज़ में रिकॉर्ड्स हैं, उतना ही इसका ये वैल्यू डाल देगा। इसी तरह से हम लोग हाइट के लिए भी करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको फ्रीज कर दिया एंड नाउ इट्स डन। मेरे टेबल में या मेरे वर्कशीट में यहाँ पे ये पूरा टेबल इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। हो सकता है
कि आप में ये नहीं आए, इसमें आपके में इस तरह का कोई एरर आ जाए। वो इसलिए कि मैं एक्सेल 21 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें ये एडेड फीचर आता है कि वो रिफ्लेक्ट कर देता है। बट नो इशू, हमें यही चाहिए। हमें क्या करना है, फिर इसको आप सेलेक्ट करोगे, फार्मूला बार में जाओगे तो देखोगे वहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी इट। हमें और कुछ नहीं करना है इसको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला में जाएंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसे एक नाम देंगे, जैसे हम लोग इसको सेल्स नाम दे दिए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो नाम दें आप, वो कोई फार्मूला या कोई फंक्शन का नाम नहीं होना चाहिए और उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग सेल्स फॉर द डे लिख रहे हैं और यहाँ पे फॉर द डे अगर लिख देते हैं तो ये एरर देगा। हमें कोई स्पेसेस नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, नो स्पेस। To keep it short, we just type it sales और यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। ओके, हमने अपनी टेबल को नाम दे दिया, वी हैव डिफाइंड द नेम। अब एक पाइवट टेबल बना करके देखते हैं कि इस नाम से हम लोग पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेबल रेंज का ऑप्शन आ जाता है। इसमें हम लोग टेबल रेंज सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमने जो नाम दिया है अपने टेबल का, दैट इज सेल्स, हम लोग सिंपली उसे टाइप करेंगे और पाइवट टेबल हमारा इंसर्ट हो जाता है। इसमें हम रोज़ में सेल्समैन का नाम और कॉलम में सेल्स फॉर द डे लिख लेते हैं। हमने ऑफसेट फीचर का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटाबेस को एक नाम दिया और पाइवट टेबल इंसर्ट कर लिया। आइए हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या चेंज करने से ये ऑटोमेटिक पाइवट टेबल वैल्यूज़ चेंज करता है, जो समरी है उसे ऑटोमेटिक अपडेट करता है। सबसे पहले तो हम एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स को चेंज करके देखेंगे। जस्ट हमने सुरेश को 500 से 300 किया, उसके बाद टेबल में इसे रिफ्रेश किया और आप देख सकते हो कि वो चेंज हो गया। इसके बाद हम लोग कोई और रिकॉर्ड ऐड करते हैं। लेट्स से आई राइट माय नेम रोहित एंड द सेल्स फॉर द डे इज 100। इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं, एक नया रिकॉर्ड इसमें ऐड हो गया। आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के में भी डेटा कुछ अगर बदलाव चाहते हो, जैसे रमेश हैज़ अगेन रिपोर्टेड कि उसने 200 सेल्स और किए हैं, देन आप देख सकते हो कि रमेश के रिकॉर्ड में चेंज हो जाता है। आज हमने देखा कि कैसे एक पाइवट टेबल को ऑटोमाइज किया जा सकता है। इसे हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, सेल्स फिगर रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं, कोई रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो पाइवट टेबल हमारा अपडेट होते रहता है। कुछ रिकॉर्ड्स डेट वाइज होते हैं, जिसमें आपके डेट में कभी भी कोई चेंज हो सकता है, तो आप एक बार पाइवट टेबल बना लो, डेटाबेस में कोई भी बदलाव करते रहो, आपका वो ऑटोमेटिक रहेगा और ये बहुत सारा टाइम आपके लिए बचाएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आप अपना रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर करें।